is 0 and a cube plus b cube plus c cube plus d cube, a cube plus b cube plus c cube plus d cube is equal to thrice of something abc. तीन के लिए तो हम लोग जानते हैं, राइट? बहुत बार हमने काम किया था कि फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी डी के जगह पर ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी 0, अगर याद हो तो मैंने फॉर्मूला भी हम लोगों ने किया था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी, राइट? ये तो एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला है जो करीब करीब हम सब इतनी बार कर चुके हैं कि हम सबको याद है, राइट? लेकिन अब उसमें मैंने कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। कहानी में ट्विस्ट ये लाया कि बी तो है, अगर डी आ जाए तो क्या ऐसा प्रूव करना हमारे लिए पॉसिबल होगा? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मैं आराम से अपने आंसर तक पहुंच सकूं? राइट? एनीवन ऑन दिस? मैं करूं शुरू? सी प्लस डी को ग्रुप कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सी प्लस डी को ग्रुप करके और सर आरएचएस पे सर, डाल क्यूब। देने तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी प्लस डी आ जाएगा, फिर क्यूब करना है। ओके, सो यू आर ए सेइंग क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी प्लस डी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 ए, मतलब a plus b we are can write minus of c plus d, and if we'll apply a plus b the whole cube is equal to minus sign of c plus d the whole cube, so this will be a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube is equal to minus of the same thing c cube plus d cube plus 3c square d plus 3cd square. I hope without any fail, right? You all are getting this, right? Yes, sir. But in this case, c cube and minus of d cube is coming here. So I can transfer this. So first thing, a cube plus b cube plus c cube plus d cube. ये चार तो आ गए आपके पास। हाँ, ये चार तो मेरे को दिख रहे हैं। अब यहाँ जो बचे मेरे पास, एवरीथिंग इज इन द माइनस, माइनस के साथ में माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 सी स्क्वायर डी माइनस 3 सी स्क्वायर डी। ओहो, ये खत्म तो नहीं हो गया क्वेश्चन कहीं? मैंने 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से। अरे वाह, वेरी गुड। कॉमन लोगे तो माइनस से माइनस भी आता है। हाँ, so, अगर मैंने यहाँ से ए बी रखा तो माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया, और यहाँ से माइनस सी डी रखा तो सी प्लस डी हो गया। बट वी नो दैट, कितना सिंपल क्वेश्चन ये देखो, वी नो दैट ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास? व्हाट वी कैन राइट? माइनस। अरे वाह, सी प्लस डी माइनस को हटा दिया, प्लस सी डी है, एंड दिस इज ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट? सो आई गेस कि जो चाहिए था आपको वो प्रूविंग है। इज दिस ओके? यस सर। वाह, सो कई लोगों के आंसर तो सही थे, जिनके नहीं होंगे आई होप सभी को राइट, सभी को समझ में आ गया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा हो, नहीं समझ में आया हो, प्लीज आस्क। कहीं भी कुछ स्टेप में गड़बड़ गया हो, क्या बोलते हो? क्या रेट करोगे आप लोग? बोलो, क्या क्वेश्चन टफ था, सिंपल था ना? 10 को अगर मैं 10 नंबर दूं तो 10 में क्या रेट करना चाहोगे इस क्वेश्चन को? सर मैं इसको 1 दूंगा। हाँ, जयेश तो 1 दिया है भाई। और कोई? सर मुझे सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। सेकंड लास्ट स्टेप? 1 नंबर वालों सुनो, ये सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया है। दिस वन मतलब 1 नंबर लायक नहीं है, इससे ऊपर जाना चाहिए इसे, ये वाला। अच्छा नहीं सर, समझ गए। ठीक है सर आपने ऊपर वाला वो यूज कर लिया ना। हाँ, ऊपर ये ए प्लस बी प्लस सी वाला जो था ना, ये यूज किया। हाँ, इसे यूज करके सीधा मैं इस पे लगा दिया। ठीक है ना?
Yes, sir. अक्षय ठीक है ना? Yes, sir. ओके एवरीवन? Yes, sir. अमोक, यस सर। प्रश्न ठीक है? क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब आई गेस होना चाहिए सभी से। एंड एक प्लीज ये चीज आदत में लाओ आप लोग कि क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको पहले के रटे हुए हो या पहले के समझे हुए हो सकता है कोई नया ही क्वेश्चन हो। वो जब तक आप आदत में नहीं लाओगे ना तब तक वो आपको बहुत अच्छा नहीं वर्किंग कराएगा। सो हमें आदत में लानी होगी उस चीज को कि भाई क्वेश्चन है, डिफरेंट है, बट आई हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, सेकंड पे चले ना। आप ये देखो, स्कूल के होते हैं ना, स्कूल के हमारे स्टडी का तरीका होता है कि ये क्वेश्चन है एंड इसी क्वेश्चन पर बेस है और इसी क्वेश्चन को मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं ना बेटा, तो सबसे जरूरी चीज हो जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। एक कहीं ना कहीं हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स निकलना। a-2 the whole cube plus b-2 the whole cube plus c-2 the whole cube। ये सिंपल था, बट फिर भी मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता, मैं पहले नहीं बोल रहा। चलो देखते हैं, राइट? एंड a square plus b square plus c square is equal to 6 and a plus b plus c is equal to 2, right? Prove that at least one of A, B, C is 2। तीनों में से कम एक ऐसा होना चाहिए जो मेरा 2 हो, राइट? कोई ना कोई एक तो मेरे पास होना चाहिए जो 2 हो रहा हो। क्या क्या बोलते हो? कितने लोगों का रहा ये? कितने लोगों का सही रहा? प्लीज। सर बट ये स्टेटमेंट ट्रू भी है क्या सर? क्योंकि जब मैं मेथड कर रहा था तब मुझे स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा था। फॉल्स आ रहा था? हाँ, ये जो प्रूव दैट वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ही फॉल्स प्रूव हो रहा था मुझसे। अच्छा, एक बार चेक करके देखते हैं अभी बेटा। गलत होगा तो अपने आप आएगा। मैथमेटिक्स की यही तो ब्यूटी है। अगर वो गलत होगा तो 100% वो गलत आ ही जाएगा। अगर ट्रू होगा तो अपने आप आ जाएगा, नहीं? जैसे लास्ट में भी हम लोगों ने देखा था ना एक क्वेश्चन, फॉल्स आ रहा था तो अपने आप फॉल्स आ गया था, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी किसी चीज को करने की। सो कितने लोगों का हुआ? क्या लगाया आपने? क्या ये आ रहा है या कुछ गड़बड़ है? Sir, I was not able to solve. a-2 b-2 c-2, राइट? ये गिवन है हमारे पास। एंड एबीसी में हमें लाइक अपने आप आता है या नहीं आता है, जस्ट वी कैन सी कि ये नंबर पॉसिबली क्या हो रहे हैं, राइट? शुरुआत करने के लिए क्या मैं ऐसा कर लूं कि a-2 को मैंने ले लिया x, b-2 को y एंड c-2 को ले लिया z। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0। बोल सकता हूं क्या? यस सर। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 0, राइट? अगर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 0 है, राइट, सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहले तो ये देखना होगा, एंड इसके साथ में और क्या अप्लाई हो रहे हैं या फंडामेंटली क्या बन रहा है वो भी देखते हैं, राइट? एंड यहां से मेरे पास दो बातें आ सकती है। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट? a plus b plus c is given as 4, 6 plus twice of ab plus bc plus c. So this is ab plus bc plus ca की वैल्यू मेरे पास -1। ये एक दूसरी क्वांटिटी है जो मेरे पास आ रही है, राइट? जिसमें मैं लाइक अलग से अगर चाहूं तो वी कैन सी कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं ना। सो
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, x+2, b इज इक्वल टू y+2 एंड c इज इक्वल टू z+2। ये किसी को कंफ्यूजन या डाउट? ये 3 कहां से आया? तो हमने जो अज्यूम किया था यहां से आया। तो अपने इन इक्वेशन को भी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या आ रहा है एक्चुअल में, राइट। एक्स वाई जी में अगर मैं पुट कर रहा हूं तो, राइट, x+2 the whole square plus y+2 the whole square plus z+2 the whole square is 6, राइट। जहां पर मेरे को x plus y plus z की वैल्यू, राइट, अपने आप में मेरे पास आ गई 6 -4। सही है, सही है ये? आपको फिर से समझा सकते हो क्या? एकदम बेटा, पूरी चीजों को देख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, राइट, इस क्वेश्चन में, राइट, हमें जो गिवन था कि दोनों जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ए के लिए एंड बी के लिए, जो दोनों इक्वेशन बने हुए हैं, राइट, a-2 होल क्यूब, b-2 होल क्यूब, c-2 होल क्यूब, राइट, एंड दूसरा इक्वेशन उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास बना हुआ है a² b² c² एंड abc के। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं कहीं से भी इस कोशिश में लगा हूं कि इस क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे पास a-2, उसको मैंने x ले लिया, b-2 को मैंने y ले लिया एंड c-2 को मैंने z ले लिया, ये 3 ले लिया, राइट। अब ये 3 वर्किंग लेने के बाद, इसको लेने के बाद हमने कहा कि a-2 b-2 c-2 z है हमारे पास एंड 2 इंफॉर्मेशन है। तो पहला तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू 0 आ गई, ये सही है? यस सर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसको मैंने बोला, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन जो गिवन है जिसमें a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये जो 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, इन दोनों इंफॉर्मेशन में हम लोग xyz को भी फिर से पुट कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो प्लस y+2 का होल स्क्वायर प्लस z+2, ये समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 6 एंड यहां पर x+2 प्लस y+2 प्लस z+2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास xyz के इक्वेशंस आ रहे हैं, राइट। यस सर। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है जिसपे इक्वेशन हमें देखना है कि एग्जैक्टली हम लोग कहां पर इसको कहीं ना कहीं जैसे एक जगह पर कहां पर फंसाया जाए जहां से ये वर्क कर सकता है, राइट। तो जल्दी से एक्स वाई जी को दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, चेक दिस आउट एवरीवन। सर x plus y plus z -4 आ रहा है। वेरी गुड, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी जल्दी से निकाल के देखो क्या आ रहा है। सर x प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 होल स्क्वायर का वैल्यू 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx आ रहा है। वेरी गुड, अब इन दोनों, और मेरे पास दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³, राइट। एंड हम लोग x³ प्लस y³ प्लस z³ के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, याद करो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। जल्दी से इसकी वैल्यू देखो तो ये पूरी क्वांटिटी आपके पास निकल चुकी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है,
डन। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, मैंने इसकी वैल्यूज बोला। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो एक बार। सर 4। वेरी गुड। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी तो फाइंड करना है ना। सर 10 आ रही है वो। ये 10 आ रही है। सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? सी सो मेरे पास दो क्वांटिटी है जिस पे हम लोग को वैल्यूज निकालनी है। सो मेरे पास एक नंबर आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से राइट, प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 6 दिया गया, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पहले से आपने निकाला हुआ था। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। अभिनव, दिस इज ओके बेटा, यस सर। राइट। तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस 4, वेरी गुड। कितने लोगों का आ गया था, ये 10 आ गया। और x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास कितना आया था, -4, यही आया था ना। तो हाँ, अब आप ना, तो अब आपको क्या निकालना था, कहां पर दिक्कत फंस रही थी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ट्रू हो भी रहा है या नहीं, या गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली exactly, अगर ट्रू वैल्यूज आती भी है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। सो वी नो दैट, ध्यान से देखो, अपने आप वैल्यूज आपके पास पूरी आ चुकी, जो भी वैल्यूज चाह रहे हो वो आपके पास है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, right, xy plus yz plus zx, is this okay, is this okay everyone? यस सर। समझ में आया क्या, जितनी वैल्यूज आपके पास है सब के सब आ गई। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने आंसर को कि ये सही आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। वेरी गुड। सो ये आ गया 3, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 10, और ये आ गया क्या मेरे पास 3। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड या 3xyz, ये वैल्यूज मुझे चाहिए, राइट। सो अब मेरे पास जो टोटल आया उसको देखो क्या क्या है मेरे पास। जल्दी जल्दी मेरे को हेल्प करना, सब लोग लिख लो एक बार, फिर मैं आप लोगों से हेल्प लूंगा इसका। हाँ, सभी की वैल्यूज लेंगे हम लोग। सर लिख लिया अब सर मैं। लिख लिया। हाँ। तो अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मेरे पास क्या था, व्हाट वाज दैट, 0। 0 माइनस 3xyz इज इक्वल टू, मेरे पास ये क्वांटिटी आ रही है जो कि नॉन जीरो है, राइट। मतलब 3xyz जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0। अगर xyz हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि हमारे पास एक कोई भी नंबर एक्स वाई जेड में से नहीं होगा जो हमेशा 0 हो रहा हो। और अगर ये नंबर 0 नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारे को कोई दिया, भी 0 नहीं और एक हाँ, कोई भी 2 नहीं हो सकता। वेरी गुड। दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। ये कितने लोगों ने प्रूफ कर लिया था कि नहीं ये 0 नहीं हो सकता? सर मुझसे हो गया था सर, मैंने क्यूबिक वेरी इक्वेशन लगाए थे इसके प्रूफ में। वेरी गुड। और आवाज नहीं आ रही सभी की। सर तो ये प्रूव नहीं हो रहा। 100%, दिस इज नॉट ट्रू।
प्रूफ करके दिखाया हमने ना? और कितने लोगों से प्रूफ हुआ था? सर मुझसे हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका टेक्निक मैंने आप लोगों को पूरा बताया था, याद है? इसकी पूरी टेक्निक हम लोगों ने देखी थी कि एग्जैक्टली क्या टेक्निक रखना है जिससे सर जो आप इस प्रीवियस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसको कॉन्ट्रडिक्शन से कर सकते थे क्या? कर सकते थे बेटा, मतलब फिर लगाना पड़ता हमें थोड़ा सा फोर्स उसमें कि ये हमने अज्यूम किया एंड नाउ दिस इज नॉट वर्किंग। सर मैंने ट्राई किया, उसको कॉन्ट्रडिक्शन से करने से तो वो नहीं हुआ। एक बार जो भेजो ना, मैं उसी में चेक करके बताऊंगा आपको ना। ओके। उज्जान, यस सर। ये हुआ बेटा थर्ड वन? थर्ड वन हाँ सर हुआ था। हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। जील, हाँ सर, वैल्यू आ गई थी। आ गई, वेरी गुड। धवल, यस सर। वेरी गुड। सो आई होप ये क्वेश्चन सभी का हुआ होगा। कौन मेरे को हेल्प करेगा? मैं एक छोटा सा काम करके दे दूं आपको, उसके बाद आप मेरे को हेल्प करना। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b इज गिवन एज 1 प्लस 2 प्लस 2ab, राइट? 1 equals to 2 plus 2ab होगा। 1 इज इक्वल टू, तो ab की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? माइनस हाफ। माइनस हाफ, राइट। अब कौन हेल्प कर रहा है, अब बताएं। आपको जो वैल्यू चाहिए, अभिनव हो गया था ये? आपको चाहिए a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7। कैसे मैं रीच कर सकता हूं a टू द पावर 7 b टू द पावर 7 तक? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना है। हाँ? क्या लगाया आपने? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वेरी गुड, याद है? मतलब ये तो बहुत, मतलब फ्री का मार्क्स था ये, क्या बोलते हो? है नहीं? सर ये क्वेश्चन तो इतनी बार आप लोगों ने इतने तरीके से किया हुआ है कि ये तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट होने चाहिए थे, राइट? अब आपको चाहिए a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 a क्यूब b क्यूब, ये दोनों निकाला जा सकता है। a क्यूब b क्यूब के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास। व्हाट इज दैट? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट? एंड a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 कैसा चाहोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस व्हाट? 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज जल्दी से देखो, कहीं कंफ्यूजन जा रहा हो तो प्लीज आस्क। वाह, वेरी गुड। Sir, I had spent a lot of time on, like, lot of work on this, like, not, but I had to like write 2 pages for this. But you understand ना कि if you want 7 power to a to the power 4, a to the power 4 and a cube b cube will give you directly the answer, नहीं? Okay, sir. Right? So if so मैं एक बात, if I'll ask a to the power 9 plus b to the power 9, how you'll go for this? A cube plus B cube the whole cube. Not at all required to go for all this go around, right? But if I'm asking a to the power 11 plus b to the power 11, then we have lot many options, right? एक तो अच्छा तरीका हो सकता है कि you can, right, ये दो को काम कर लो। एक अच्छा तरीका हो सकता है like you can go for this is again a good option, right? We can work on this, we can work on this. और भी दूसरे options हैं, you can 7 पे भी काम कर सकता हूँ, like you can go with the power 7 also, नहीं? Yes, sir. We like
if you are getting these type of question ना, अब fix कर लेना बेटा कि every time when you are getting ना, if I have to convert this into the lower power, then multiply the number, then you will get the answer. Right? It's a very good arrangement, and like केवल ये थोड़े से परेशान करने को देता है. You know this now, right? Question number 4. It's m is equal to 3x square minus, इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने कई बार डिस्कस किए हैं. लेट्स सी आप लोगों ने कैसे इस पर रिएक्ट किया है. 3x square minus 8xy plus 13. x and y are real number. तो m must be, क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है ये पूछा जा रहा है इसमें. मिनिमम वैल्यू ऑफ m क्या होनी चाहिए, एंड मिनिमम जब हो रही होगी उस समय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की क्या वैल्यूज पॉसिबल होगी जब ये मिनिमम हो रहा होगा. सर m मस्ट भी बोला है ना. सर मिनिमम वैल्यू वगैरह पे कुछ कमेंट नहीं किया था क्वेश्चन. चलो m मस्ट भी आप बता दो क्या होगा. सर m मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव. वाओ, वेरी गुड. कैसे, क्यों, कहाँ? सर तो सर 3x स्क्वायर को हम बांट के लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 9y स्क्वायर को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. वेरी गुड. फिर क्या क्या था मैंने, अरे मैंने कुछ तो लगाया. एक सेकंड में अपना आंसर खोलता हूँ. मैं करूं? नहीं सर, मैंने सॉल्व किया था. कोई नहीं. But I want to solve the question. Can I? Yes. सर How you 2x सर y स्क्वायर, सर 8y स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म्स में 9y स्क्वायर को स्प्लिट करना था. सॉरी. वेरी गुड. प्लस y स्क्वायर मैंने यहाँ पर किया. हाँ, और 13 को हम 4 प्लस 9 लिख सकते हैं. 13 को 4 प्लस 9 कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर माइनस 4x दे देता हूँ, प्लस 6y दे देता हूँ, प्लस 9 प्लस 4 दे देता हूँ. Yes. I made the arrangement x square minus 4x plus 4 plus y square plus 6y plus 9 plus Very good. x square plus 8y square minus 8x square. So that everything just becomes squares. how you are getting कि exactly this way you have to go? What was the key point on this? क्या रहा key point जिसमें you found कि नहीं मेरे को ये थोड़े force कर सकता हूँ, I can go with this method. Like there was minus 4x and plus 6y, and somehow we had to eliminate those terms. So Very good. that forms. Not Yes, bad. Not bad. सर एक्चुअली यहाँ पे x y 0 रियल लिमिट गिवन थी ना, तो अगर हम रियल को स्क्वायर करें तो वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगा. तो इमीडिएटली m की रेंज पर कमेंट कर. Very true. But क्या ऑलवेज ये पॉसिबल होगा कि ये पकड़ में आ जाए? क्या बोलते हो अभिजय, अभिनव, क्या लगता है? सर क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं पॉकेट में नहीं आया था, थोड़ा ट्राई किया था. ये गड़बड़ है. मतलब एक तो तरीका हो सकता है क्या प्रसन्न, ये तरीका जो हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान हो पाए हर बार मेरे लिए जरूरी नहीं होगा. हाँ ओम, किया ये मेरे को समझ में आया था कि क्या करने को. अच्छा, इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इसमें हमें ना कोशिश करनी होती है कि मैं स्क्वायर कंप्लीट करूं. अगर स्क्वायर कंप्लीट हो जाए ना तो ये काम करने के लिए हमें पता चल जाता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. जैसे अब यहाँ पर मैं इसके अलावा दूसरे कोशिश करूंगा कि कुछ और भी इस पे हम लोग काम कर सकें, वर्क कर सकें. राइट, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करता हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है. राइट, सो ये मेरे पास जो टर्म है दिस वन. राइट, इफ यू टेक आउट 2 कॉमन, so this will be x square minus 4xy plus 4y square. Is this a square form? X square minus 4x plus 4 plus y square plus 6y plus 9. Can I write something like this? Right? So if you see this is coming as twice of x minus 2y the whole square plus x minus 2 the whole square, y plus 3 the whole square. So if 3
whole square terms are coming. What is the meaning of this? The non-negative terms. Right, so this must be always greater than equal to 0, and equality sign holds when x minus 2y is 0, x minus 2 0, y plus 3 is equal to 0. So x is equal to 2y, x is equal to 2, y is equal to minus 3. Right? बट सर ये तीनों एक साथ कभी जीरो नहीं हो सकते. कभी 0 नहीं हो सकते. अगर ये Therefore, m will always be positive. अगर हो सकते मतलब ये इक्वलिटी साइन भी यहाँ नहीं रहेगी. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सो आई कैन से दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. इज दिस ओके? Yes. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसके लिए हमारे पास बहुत अधिक उपाय रहता नहीं है. हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़े पुश करने पड़ते हैं अपने आप को कि कुछ और अलग जाए. बट इसमें मैं काफी डिटेल पे आऊंगा. राइट, फैक्टराइजेशन अभी चल रहा है. जस्ट इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना तो कन्वर्जेंस के बाद में मैं थोड़ा सा इस पर और काम करके आपको बताऊंगा कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही यही उपाय है. और भी कई तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के. राइट, बट ये सभी को क्लियर है? राइट डाउन यस इन चैट एवरीवन. सर आप एक बार फिर से समझा दोगे? देखो हमने क्या किया बेटा, ये नंबर जो थे इसमें एक जयस ने बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है, एंड स्मिल ने भी यही बात पकड़ा कि ये जो -4x माइनस प्लस 6y है, और ये नंबर 13 जो है वो 9 + 4 है, और ये जो 9 आता है यहाँ पर जो 6 है वो 2 × 3 है, वो 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो 4 है वो 2 × 2 है, वो 2 का स्क्वायर है. मेरे दिमाग में जो आया जो मैं बता रहा हूँ. तो इससे मुझे पता चला कि इसको एक x स्क्वायर चाहिए और इसको एक y स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर होंगे. उन दोनों को निकालने के बाद ये बड़ा प्यारा सा नंबर बन गया, जिसमें से 2 निकालने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया. राइट, ये x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये भी होल स्क्वायर बन गया, ये भी, और ये 3. अगर 3 होल स्क्वायर के टर्म बन गए तो ये पूरा और पूरा आपका मैजिक है. कैसे? बात समझ में आ रही है? ये तो मैजिक हो गया पूरा, क्योंकि 3 होल स्क्वायर का टर्म को अगर मैं सम कर रहा हूं तो वो ना होल स्क्वायर के टर्म है, या तो वो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा. अगर वो 0 होगा तो उसके लिए ये तीनों क्वांटिटी को इक्वल टू मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए. बट मैंने देखा अगर ये 0 हो रहा है तो x = 2y होगा, अगर ये 0 हो रहा है तो x = 2 होगा. इफ दिस विल बी 0 तो y = -3 होगा. बट वी नो दैट -3 और 2 रखने पर दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग. सो ये साइमल्टेनियसली तीनों एक साथ कभी 0 हो ही नहीं सकते. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी 0. So or positive, right? ये जो क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, right? A, B, C are 3 distinct positive integer. Prove that among a to the power 5b minus ab to the power 5, comma b to the power 5c, b c to the power 5, comma c to the power 5a minus c a to the power 5. Right? There must be one that is divisible by 8. एक तो होगा ही जो डिविजिबल बाय 8 हो. ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये तो मजेदार सा क्वेश्चन है. देखिए बना के कर सकते हैं हम लोग. कैसे बेटा, क्या केसेस बनाना चाह रहे हो? सर एक बार मैं अपना वो जिसमें लिखा था उसको लेके आता हूँ. Sir, can I tell like how I? Yes, please. Sir, so then we can see like a raised to 5b minus ab raised to 5, and like the terms are like this. So we can take a b b c and ca common. Yes. And then after that we get a raised to 4 minus b raised to 4, and then expand a raised to 4 minus b raised to 4 as a square plus b square into a square minus b square. Very good. And then a square minus b square will be equal to a plus b into a minus b. So now if we do a proof by contradiction, we have to see that none of them is divisible by 8. So then like less than 3 of the terms must be divisible by 2, but then it is not possible, because if it is not possible for all the 3
A, B, and C to have different parities. Very good. If two of them have different parities, Mm-hmm. then like the third one will have the same parity, and then like A square plus B square, A plus B and A minus B will all become divisible by 8. Like all be divisible by 2. So in total it becomes divisible by 8. Very good. Very good. Very good. Not bad. Anyone else? कोई और? आरव? कुछ केसेस बनाए थे सर। हाँ बता बेटा। सर सबसे पहले तो हम लोग इन सबको फैक्टर करके लिख सकते हैं, जैसे A5B माइनस AB5 को लिख सकते हैं AB इंटू A4 माइनस B4। वेरी गुड। B5C माइनस BC5 को लिख सकते हैं BC इंटू B4 माइनस C4। Yes, all A माइनस EA5 को लिख सकते हैं AC इंटू C4 माइनस A4। वेरी गुड। नोट करने वाली बात यह है सर कि इन तीन नंबर्स में से इवन और ऑड को हम लोग मतलब किस ले सकते हैं। वेरी गुड। जैसे कि अगर ABC तीनों के तीनों इवन है तो मतलब तीनों के तीनों ही मतलब ये हो जाएंगे 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर ABC में से एनी दो नंबर इवन है तो एक केस आएगा जब दोनों नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिफरेंस भी जो है उनके फोर्थ पावर का वो भी इवन है, तो फिर से एक ना एक तो होगा ही जो 8 से डिविजिबल होगा। तो हमें काम करना पड़ेगा एक नंबर इवन के साथ और 0 नंबर्स इवन के साथ। तो सर जब 0 नंबर्स इवन आते हैं मतलब एक नंबर इवन आता है, हमें पड़ता है कि जो दो ऑड ही हम लोग को कुछ यील्ड करके दे सकते हैं, क्योंकि वो एक नंबर और एक इक्वेशन से हम लोग कुछ ऐसा निकाल नहीं पा रहे। बस मान लिया हम लोगों ने कि नहीं हो गया केस। अब लास्ट केस एक बच रहा है बेटा, वो जब ABC तीनों ऑड, बस इसी को जस्टिफाई करना रहेगा। फिर अगर तीनों ऑड है तो फिर एक केस होगा जिसमें तीनों ऑर्डर तीनों ऑर्डर दो ऑर्डर का सेम ही है। एक मिनट विजय, एक मिनट अभिनव को कंप्लीट करने दो। सर तीनों एक्चुअली सबसे पहले मैंने दो इवन का किया, फिर एक इवन का किया, फिर 0 इवन का किया। तो जो एक इवन का है और 0 इवन का है उन दोनों का सेम आंसर आया सर, मतलब सेम तरीके से प्रूव हो गया। वो 0 इवन वाले है ना, मतलब जब तीनों ऑड है उसके लिए क्या लॉजिक दे रहे हो उसको मेरे को बताओ सिर्फ। सर मैंने ले लिया कि A की वैल्यू जो है सपोज 2n माइनस प्लस 1 है, अगर तीनों की ऑड है और एक स्पेसिफिक को हमने चूज कर लिया AB इंटू A4 माइनस B4। इस केस में अगर A की वैल्यू 2n प्लस 1 है और B की वैल्यू 2n प्लस 1 है तो उसका फोर्थ पावर मतलब बेसिकली मैंने ब्रूट फोर्स लगा के कैलकुलेशन किया सर। मेरे को एक पूरा बस यही मैं सुनना चाह रहा था कि वो वाला कैसे हमने लाया कि A टू द पावर 4 माइनस B टू द पावर 4 जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। यस विजय क्या बोल रहे थे आप बताओ। सर जो सारे ऑड वाले केस में जब हम A4 माइनस B रेज़ टू द पावर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A प्लस B इंटू A माइनस B मिलता है सर। और देखा जाएगा तो फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर तीनों ऑड है तो दोनों ऑड का सम इवन होगा। दोनों देखो ठीक समझा मैं। देखो ये क्वेश्चन जो था उस पर काम है कि ये ऑब्वियसली कोई भी एक मैं लूं तो AB अगर मैं ले गया तो A टू द पावर 4 माइनस B टू द पावर 4, सिमिलरली सब और भी आ रहे होंगे, राइट। तो वेरी गुड, ये तो सब लोग एग्री कर रहे हो। आरव ये हो गया था बेटा? आरव नहीं सर ये नहीं हुआ था। अच्छा देखना ना, वी हैव टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सी, अगर मैंने ये कहा कि A और B बोथ आर इवन, इवन के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इवन है 2 से डिविजिबल, A और B दोनों 2 से डिविजिबल है, एंड पावर 4 कर दिया तो और वो 16 से डिविजिबल है, मतलब इस समय ये 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। किसी को कंफ्यूजन या डाउट, व्हेन A एंड B बोथ आर इवन तब के लिए दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 है। हमें दिक्कत कहाँ फंस रही है तो तब के लिए जब A B दोनों हमारे पास ऑड हो जाए। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप जानते हो, हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा था, याद करो कि अगर A B दोनों ऑड हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। याद आया कि अगर ये दोनों ऑड हैं तो ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब देख लो, कोई भी नंबर लेना है, नंबर या आपको बेसिक लॉजिक से मैं समझाऊं तो अगर कैसे प्रूव करूं, एक प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। मान लेता हूं एक नंबर को ले लिया 2n प्लस 1, दूसरे नंबर को ले लिया 2n
+1। ये अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके डिफरेंस लूं तो एक a प्लस बी आएगा जो होगा 2m + n + 1 इंटू 2m - n, राइट। ये 4 तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ है m + n + 1 इंटू m - n। क्या m - n को मैं m + n - 2n ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, बिल्कुल ध्यान से, मैथमेटिकल प्रूफ ऐसा ही होना चाहिए बेटा, प्यारा सा, एलिगेंट और देखने में लगे कि वाह। मैं बोल रहा हूं यहां आने के बाद जो मुझे प्रूफ करना था हो गया। ये 4 से डिविजिबल है, बाहर के 4 से पता चल रहा है। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, m + n एंड m + n + 1, राइट। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। अब ये एक बात सोचो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है, ऑड होता है या नहीं पता? सर इवन होता है। राइट, तो ये नंबर हमारा इवन है, राइट। यहाँ पर 2 पहले से है और पूरे नंबर है तो ये भी इवन है, राइट। 4 पहले से आपके पास था और 2 नंबर इवन है, उनका डिफरेंस या सम हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। मतलब ये ओवरऑल नंबर जो दिख रहा है ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। कब की बात हुई? जब हम लोगों ने ए और बी को ऑड लिया तब के लिए। इवन के लिए भी था, राइट, इवन के लिए भी था, राइट। इतने हो गए कि मतलब या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। अब दोनों ऑड हो तब के लिए भी हमने प्रूफ कर लिया, दोनों इवन हो तब के लिए भी प्रूफ कर लिया, राइट, कि दोनों नंबर मेरा ऑड है, राइट, ए बी, और दोनों नंबर मेरा इवन है तब के लिए हमेशा ये जो ऊपर नंबर गिवन है ये हमेशा 8 से डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पर हम लोग पिजन होल या पैरिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, पैरिटी या पिजन होल। तो अगर मेरे पास नंबर जो है यहाँ पर ए बी सी 3 नंबर हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नंबर जो है वो तो 2 ही तरीके के होंगे, या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। चलो मान लो ए को मैंने बोला कि ये ऑड है, तो बी को क्या करोगे? अगर सीधा ऑड करूंगा तब तो कहानी खत्म हो गई, तो बी को क्या करूंगा? ऑड पे ले जाऊं, तो सी कहां जाएगा? सर या तो इवन जाएगा या तो ऑड जाएगा। वेरी गुड। अगर इस तरफ गया तब भी ट्रू है, अगर इस तरफ गया तब भी ट्रू है। हमारे दोनों केस वैसे ही हो रहे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पिजन होल का, राइट। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पिजन होल कि हमने ए बी सी को ना पिजन होल के थ्रू ये बता दिया, क्योंकि हमारे पास पिजन थे 3। पिजन कौन कौन? ए बी सी, और पिजन होल था 2। पिजन होल क्या है? एक इवन और दूसरा ऑड। और ये कंसेप्ट बोला जा रहा है कि अगर 2 पिजन होल है और आपके पास 3 पिजन है तो हमेशा ये पॉसिबल होगा कि एक पिजन होल में 2 पिजन तो एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे। इज दिस ओके? क्या सभी को क्लियर है? राइट डाउन यस इन चैट, या बोल भी सकते हो। अक्षज, अमोघ, अनुष्का, यस सर। अक्षित, Yes. अरिंजय, आर्यन, यस सर। वैष्णवी, इज So दिस we ओके haven't बेटा? learned PHP, pigeonhole principle. हाँ, not required. For this to just I have given an example कि pigeonhole, like what is pigeonhole, right? But here too you can see ना कि we have 3 numbers A, B, C, right? And A, Right. B, C we have to distribute in either the even or odd, right? So at least, right, every time you can say कि 2 number must be either even or odd. So in this case, right, we have always the, like always we have option key 2 numbers A or B is even, or B or C is even, or C or A is even, or both are odd. So in both the cases we know that if both are even, this will be divisible by 8. If both are odd, 100% this is divisible by 8. So 100% this number is divisible by 8. Okay, Okay. right? So that's called the pigeonhole. So I got the opportunity कि यहाँ एक बार explain कर दूं कि what is pigeonhole, right? That's the reason I, राइट, एक बार वो वर्ड को मैं लाना चाह रहा था कि कैसे उस वर्ड को लाऊं ना। ओके, नाउ
सिक्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मतलब दिस वाज द क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन गलती से चाइना में क्लास 4th में दे दिया गया था। सिक्स क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो? कैन यू सी दिस क्वेश्चन? नहीं सर। अरे आप लोगों को भेजा हुआ है ना सिक्स क्वेश्चन? हाँ Yes, देख Yes, लिया sir. yes, sir. हाँ सर। अच्छा, ओ आप लोग सॉरी 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 आई मीन मतलब आपके पास, आप लोगों के पास दिख रहा है वो क्वेश्चन, yes. Yes, sir. राइट? ये ना दिस वाज द क्वेश्चन ना, कि ये गलती से जो क्वेश्चन था ना, ये दे दिया गया था गलती से या सही से, आई डोंट नो, राइट? ये क्वेश्चन दे दिया गया फर्स्ट टाइम। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कर सकते हैं। हाँ कर सकते बेटा, ये फर्स्ट टाइम फोर्थ फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स को फर्स्ट मतलब ये दे दिया गया, तो बहुत बहुत हंगामा हुआ कि यार ऐसे कैसे आप कर सकते हो, ये फोर्थ के बच्चे कैसे कर पाएंगे, राइट? तो इसके ना बहुत डिफरेंट सॉल्यूशन आने शुरू हुए कि सभी ने अपने अपने तरीके से कहा कि फोर्थ के स्टूडेंट को करना है तो क्या थॉट प्रोसेस रहे कि एक फोर्थ का स्टूडेंट इस बात को सोच पाए कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये मानना भी पड़ेगा भाई, उन लोगों को भी अप्रिसिएट करना पड़ेगा, चाइना में जो एग्जाम दिया उन्होंने भी, इट्स गुड कि उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि चलो एक बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ के कहीं ना कहीं बच्चों के लेवल को बढ़ाते हैं। ये चीजों से मतलब अगर टफ क्वेश्चन है, आपको दिक्कत होती है, तो 100% समझो कि आपको अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मतलब यू आर इम्प्रूविंग। अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, मतलब समझ जाओ यू आर नॉट इम्प्रूविंग। स्कूल में आपके जितने क्वेश्चन और जिस तरह के क्वेश्चन आप करते हो, राइट, तो आपको कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि लाइक ये नहीं होंगे। तो अगर वो फीलिंग आ रही है, मतलब समझ जाओ कि इम्प्रूवमेंट हमारा रुक रहा है। इम्प्रूवमेंट चाहिए तो थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा बेटा, है ना? सॉरी, मेरे ड्राइंग ना, आप बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ऐसा ही है, राइट? सो ये मेरे पास दो सिचुएशन है। यहाँ पर जो हाइट है इसका, यहाँ से इसका हाइट दिया हुआ था 170, राइट, 170 सेंटीमीटर, और ये दूसरा जो कैट से लेके यहाँ तक का मतलब इस जो टल्टर तक का दिया हुआ था वो 130 मीटर दिया हुआ था, 130। तो वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड बेटा। क्या किया आपने, कैसे किया, थोड़ा सा आइडिया दें प्लीज। तो मैंने ले लिया कि टर्टल जो है उसका हाइट है वो वाई ज्यादा है कैट के हाइट से। चलो तो और मतलब एक कैट माइनस टर्टल इज इक्वल टू वाई, ऐसा ले लूं? यस सर। ठीक है, और कैट की हाइट की वैल्यू मैंने ले ली एक्स। एक्स, कैट को ले लिया एक्स, ठीक है। तो बस टर्टल सर की मेरे पास आ गई एक्स माइनस वाई, राइट, ठीक है। टेबल फिर सर मैंने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम के थ्रू हो गया। क्या, जैसे थोड़ा सा हिंट दो मेरे को, क्या करें? सर डायग्राम आपको दिखा सकता हूँ क्या? मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दोगे बेटा? सर यहीं पे दिखा देता हूँ कैमरा से। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, मेरे को दूसरे डिवाइस पे जाना होगा, जस्ट बेटा। वाह, एवरीवन सी दिस, एवरीवन सी दिस। Yes. अच्छा, अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैंने सोल्यूशन चैट में भेजा। अच्छा, वेरी गुड अर्चित। टू एवरीवन कर दो ना बेटा, अर्चित, टू एवरीवन कर दो, सब लोग एक बार देख पाएंगे। और कोई? ओके सर। सर मैंने दो लीनियर इक्वेशन बना के कर दिया। क्या क्या इधर, क्या क्या इक्वेशन बनाया बेटा? सर टेबल का हाइट x लिया, कैट का हाइट y लिया एंड टर्टल का हाइट z लिया। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज 170 एक मिनट एंड एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ तो सभी लोग एक बार फॉलो कर पाएंगे। मैं अपना सॉल्यूशन बाद में देता हूँ ना, पहले ये देख लो। तो कैट का हाइट आपने x लिया, कैट का हाइट, टेबल का हाइट x लिया, टेबल का हाइट x है, कैट का हाइट y है,
कैट का हाइट y है एंड एंड टर्टल का हाइट z है। z है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना आपके पास? तो x plus y minus z is 170 x plus y minus z is 170. वेरी गुड, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन के अंदर x plus z minus y is 130। x plus z minus y is equal to 130। दोनों का ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया तो डायरेक्टली आपके पास x की वैल्यू 150 आ गई। ये बेस्ट तरीका है, नहीं? आप लोगों के तरीके से सबसे अच्छा तरीका जो हो सकता था ये। वेरी गुड, अर्चित ने भी यही किया। वेरी गुड एवरीवन, सर राइट? मैंने तो भी यही किया था। Yes, sir. I also did linear equation and two. वेरी गुड एवरीवन। सो ये इतना होने के बाद भी मैंने ये क्वेश्चन दिया। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से आपके पास ही रहने दूंगा। मैं क्या चाह रहा हूं ना, विदाउट डूइंग दिस एक्स वाई जी, आप बिना एक्स वाई जेड को बिना इक्वेशन बनाए हुए बाय ऑब्जर्वेशन आप ट्राई करें कि कैसे इन दोनों को हम लोग यूज करते हुए हमारा आंसर आ जाए। क्या हो जिससे हमारे ये आंसर में हम सीधा रीच कर पाए, सीधा हमारा काम बन पाए। सर दोनों मेजरमेंट को प्लस कर, दोनों मेजरमेंट को प्लस कर दें। सर हाँ, अब एवरेज ले सकते दोनों का। ये वाले देख के 150 देख के तो दिख रहा है, नहीं? तो अब आपका काम है आराम से टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचना, उसके बाद करते हैं, राइट? ठीक है ना? ओके एवरीवन ना? सॉल्विंग के लिए तो है ही हमारे पास। A bag contain 99 red marbles, right? And 99, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ब्लू मार्बल्स, राइट? अब ये पूरा बैग है जिसमें से 2 मार्बल आपको निकालने हैं। जब 2 मार्बल आपने निकाला, अगर दोनों के दोनों सेम कलर है, राइट, और दोनों के दोनों डिफरेंट कलर है, अगर सेम कलर होंगे तो हमारे को एक रेड फिर से डाल देना है, और अगर नहीं तो एक ब्लू फिर से डाल देना है, राइट? बोलते लास्ट में क्या होगा, क्या बचेगा, क्या हो रहा होगा लास्ट में? मतलब दोनों मार्बल अगर सपोज रेड है और मतलब फिर हम लोग को एक ब्लू डालना होगा, वेरी गुड। तो सर फिर 100 हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन हाँ, बैग। बढ़ जाएगा बेटा। मतलब हम एक्स्ट्रा मार्बल्स कहीं से तो ला रहे हैं। हाँ, हमारे पास है ऑलरेडी, बहुत सारे मार्बल्स पड़े हुए हैं हमारे पास, अब उस पर हमें काम करना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कितने लोग इस पे थॉट प्रोसेस देना चाहोगे और दे चुके हो? प्लीज लेट मी नो। सर मैं चैट में भेजा। वेरी गुड। सर सबसे पहले तो हम लोग को 11 मार्बल्स के साथ ट्राई। तू एवरीवन कर देना बेटा। अमोक, मेरे को मतलब आई मीन डिफरेंट डिवाइस, सो आई विल गेट दैट। क्या अभिनव कुछ बोल रहे थे बेटा? सर हम लोग को 11 के साथ ट्राई करना चाहिए, 11 रेड और 11 ब्लू, क्योंकि 11 99 का मल्टीपल है। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं तो बोल रहा हूँ 11 भी मत करो, मैं तो बोल रहा हूँ 3 के साथ ट्राई करो। सर 3 थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, तो मतलब बाय चांस कोशिश करके देखो कि 3 पर क्या हो रहा है या 1 पर ही क्या हो रहा है। ऑड नंबर है 99, मैं दो है, राइट? ये 2 है हमारे पास, राइट? इस पर काम सर तब करते तो हैं। 2 मार्बल निकाला तो एक भी मार्बल नहीं होगा बैग में। राइट, 2 मार्बल हमने निकाला तो ऑब्वियस सी बात है ये केस दूसरे वाला आ रहा है, तो मुझे एक ब्लू डालना पड़ेगा, नहीं? तो एक ब्लू डाला तो सेकंड स्टेज में मेरे पास क्या हो जाएगा कि एक रेड है और 2 ब्लू है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? राइट? अब यहां पर से 2 केसेस हो सकते थे, राइट? यहां से फिर से एक रेड एक ब्लू निकला तो फिर मुझे डालना पड़ेगा, या दोनों मैंने अगर ब्लू निकाल लिया तो अब दोनों मेरे पास ब्लू निकल गए तो मेरे पास क्या बचेगा? एक रेड और एक और रेड, 2 रेड आ गया। अब 2 रेड अगर मेरे पास हैं, राइट, सो यहां से दोनों अगर सेम है तो अगर मैंने फिर निकाला तो नेक्स्ट केस में तो एक ही बात आ सकता है, क्या कि दोनों अगर रेड हैं तो मुझे रेड ही देना पड़ेगा, राइट? राइट? और अगर इसी केस को दूसरी तरफ ले जाऊं ना, वन रेड एंड
वन ब्लू निकाला, तो क्या हो जाएगा, वन रेड वन ब्लू, तो एक और मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो अब इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा होगा उसको देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स सी, राइट। तो मैंने कहा केवल वन वन को मैं देखूं, तो मेरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आपने निकाला दोनों, और दोनों निकालने के बाद आपके पास एक रेड एक ब्लू है, तो इसमें आप क्या डाल लोगे, सिर्फ ब्लू। तो यहां से तो लग रहा है कि ब्लू ही गया बैग में। थोड़ा आगे बढ़ के देखें, नहीं, ये तो थोड़ा सा, अभिनव ने बोला कि ये तो बड़ा सिंपल केस हो गया, तो ये तो दिख ही रहा है, राइट। तो अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं कि दो रेड दो ब्लू है, इसको चेक करके देखो तो, इवन तो लेना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर दो रेड और दो ब्लू है तब क्या हो रहा होगा। केस फर्स्ट, अगर मैंने दोनों रेड या दोनों ब्लू निकाल लिए, अगर दोनों रेड या दोनों ब्लू निकाल लिए, तो मेरे पास दोनों, अगर रेड निकाल लिया हूं मैंने, तो दोनों रेड निकालने पर मुझे रेड ही डालना है, रेड और टू ब्लू हो गया, राइट। और अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं, एक रेड एक ब्लू निकाल रहा हूं, तो एक रेड और दो ब्लू फिर से हो गया। बात तो दोनों में कुछ कुछ अच्छी लग रही है, नहीं। अब इसके बाद यहाँ केस ले रहा हूं, और दोनों अगर मैंने ब्लू निकाल लिया तो दो रेड हो जाएंगे, और यहां पर अगर मैंने दोनों ब्लू निकाल लिया तो रेड हो जाएंगे, तो रेड वाला तो यहाँ बन रहा है। लेकिन दूसरा केस यहाँ ये भी बन सकता है, एक रेड एक ब्लू निकाल लिया, राइट, एक रेड एक ब्लू निकाल लिया तो दो ब्लू हो जाएंगे, वाह। एक रेड एक ब्लू निकाल लिया तो दो ब्लू हो जाएंगे। तो सभी केस में यहाँ पर ओ इवन वाले में काम दूसरी हो रही है, ऑड वाले के लिए हमारे थॉट प्रोसेस दूसरे आ रहे थे, क्या बोलते हो, नहीं। तो मतलब इवन वाला केस हमें यहाँ लेना बहुत गड़बड़ करेगा, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ऑड वाले केसेस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़े। इज दिस ओके, समझ में आ रहा है कैसे प्लानिंग करनी है। अब अगर मैं इसी पर आप सबके लिए एक काम छोड़ूं कि थ्री रेड एंड थ्री ब्लू, राइट, देखो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। Sir, I got connected at the starting of your explanation for the seventh question. Will you explain me once again? Seventh question, this one only, na beta? Yes, sir. See, the question is, in a bag there is 99 red marbles and 99 blue marbles, right? Now you have to take two marbles from the bag. If both are coming of a same color, then one red marble you have to put in the bag. But if it's coming as one red and one blue, means both are different in color, then you have to put a blue marble in the bag, right? And this process you have to continue, right, till, right, only one marble will left in the bag. So if this process will continue till end, so what is the last marble left in this? Okay, sir. Right, so now we have done for one red one blue, and again we have done for two red two blue. Now we are trying for three red and three blue marbles. What would be the last one? Maximum 3 minutes you have. I hope you get this. Yes. So if you'll get the pattern, like exactly how this is going to happen, so we can do something on this.
Should I start? Akshay? Yes, sir. Aya? Can you say the marble? Sir, अभी तक नहीं है. Yes, Simin? Yes, Simin? Marble color we have to put if both of them are the same. Both are same. You have to put red marbles. One red, one blue. Then you have to put blue marbles. Anushka, done? Sir, हो गया. हो गया? Diya? हो गया. Prasam? सर एक सेकंड. वैष्णवी? कुछ थॉट प्रोसेस बना बेटा, कुछ खास नहीं है ना, जस्ट राइट इट डाउन. मैं आप अपने लाइक प्रॉब्लम्स को थोड़े से 3 के लिए सोचने के बाद ना बहुत कुछ आ जाएगा, क्योंकि 1 के लिए वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? नाउ ओनली वी हैव टू गो फॉर द 3. सर अगर बैग में सपोज हम लोग के पास जो बकेट है उसके अंदर 4 मार्बल्स है और हमने मतलब एक रेड का मतलब सपोज जो हमने 2 मार्बल्स निकाले हैं वो एक कलर के हैं, तो एक कोई एक्स्ट्रा मार्बल डालेंगे, मतलब कि जो वो टोटल निकालने के बाद एक एक्स्ट्रा एक डालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, एक डालेंगे, तभी तो रिड्यूस होगा ना, नहीं तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा. ओके सर. ना, नहीं तो रिड्यूस होगा ही नहीं ना कभी. Sir, I think I found some solution. Okay. Sir, so I don't know if it's a perfect proof, but there are only 3 things that are possible. In one time. So either 2 red marbles are taken out, 2 blue marbles are taken out, or 1 blue and 1 red. So then if 2 blue marbles are taken out, then we lose 2 blue marbles and we get 1 red marble in the container. And if both of them are red, then we lose 1 red. And if they are red and blue both, then we lose only 1 red marble. So technically, after every after every case, at the end, blue will either be 0 or 1 marbles, and it will be same as its parity. So if there are an odd number of blue marbles, then the result should be 1, and if there are even, then it should be 0, because only 2 blue marbles can decrease at one time. So last answer is? One blue marble should be left. Very good. When this is odd, it's coming as 1 blue marbles. Anyone else? Should I start now? Should I start now? See, this is the question, right? This is the simplest question you can say, right? See, what happening for blue marbles when we are taking 2 at a time from this, right? 2 marbles I'm taking from this. So in this situation, if you'll see that, if I'm taking 2 blue marbles from this, so 1 red marble I have put, so this is 4 red, 1 blue. So 1 is an odd number, right? Again, if I'm applying any number of operation on this, because this must be even now. This must be even. So any number of operation I'll apply. So lastly, I'll get 1 red. Is this okay? Is this okay, everyone?
maybe this number could be anything, right? 999 red or 999 blue, right? If I'm taking one blue, right, and the odd number of blues are there, so if I'm taking one pair of blue, right, one pair, so 100% this will be even, right? And if this is even, right, if this is even, so at last, if this is even, at last we'll get one, right, one red marble. And this is even, then this will give you one blue marbles, the at last. And in both the case, if one red and one blue, always you'll get blue marble. When these number are odd, you'll always get last blue marble, right? Okay, everyone. Yes. सर Right? इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी है कि डिसिमिलर कलर्ड मार्बल्स को सेलेक्ट करेंगे वो ज्यादा हाई है, क्योंकि हम लोग 3 ब्लू में से वन रेड और वन ब्लू मार्बल को 3 टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 ब्लू या 2 रेड मार्बल को सिर्फ मतलब टोटल में 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए। हाँ, मतलब एंड, अगर ये गेम एंड होना है तो वो एंड होगा। तो अगर ये ऑड नंबर मैंने रखा है, दोनों ऑड नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये इवन वाले पूरे पेयर खत्म होंगे, इसके इवन वाले खत्म होंगे, तो आखिरी में मेरे को केवल बचेगा तो वन रेड वन ब्लू बचेगा, और वन रेड वन ब्लू का लास्ट रिजल्ट मेरा ब्लू ही है, राइट? सो ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे प्रैक्टिस करने हैं। ये कितने लोगों ने क्रैक किया था? Sir, this one. Sir, I was able to. वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हो गया था। हो गया था, वेरी गुड। क्या यही अप्रोच रखा था बेटा? सर मैंने मॉड 2 लगा के किया था। हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ये भी एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 अप टू 20 नंबर्स रिटर्न क्लास में करवाया था मैंने। ये अपने क्लास में करवाया है। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग शायद क्लास में नहीं कर पाए हो। ये इसका हिंट था। दिस विल बी 1 + a 1 + b -1, नहीं? सर लास्ट वाला क्वेश्चन तो पूरा केओटिक है। कौन सा? सर 10th वाला। 10th आएंगे बेटा उस पे। 10th वाला सबसे इजी क्वेश्चन है सर पेपर। तो 10th वाला एक्चुअली सबसे इजी है। अच्छा सबसे इजी मैं तो बोल रहा हूँ केओटिक है सर, मतलब सिर्फ दिमाग लगाना है। So this is okay everyone, 8th question, this is okay। मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा और, या ठीक है? सर ठीक है सर। ये मेरे को सबके तरफ से चाहिए, कोई बच जा रहे हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, या अगर कंफर्टेबल नहीं हो मेरे से अलग से पूछोगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखना। इनवेरिएंट वाले मेरे जो लेक्चर है ये पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट फिर भी अगर लगे तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था जस्ट दैट उसमें टर्म्स बहुत ज्यादा थे। हाँ सर। अरे हाँ सर टर्म्स बहुत ज्यादा थे। फैक्टराइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अरे ये तो बहुत सिंपल था। कितने लोगों ने क्रैक किया इसे? सर मेरा हो गया था। सर हो गया था। और सर एग्जाम के टाइम पे नहीं है, उसके बाद हो गया था सर। अच्छा, एक चीज एकदम ख्याल रखना, हम लोगों का पैटर्न यही रहेगा। फ्राइडे जो रहेगा हमारा डिस्कशन का रहेगा, राइट? जो भी हम लोगों ने किया है, जो भी मैं पेपर दूंगा, जो भी क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। सैटरडे संडे जो 2 दिन रहेगा उसमें वी हैव टू स्टडी, राइट? तो ये ख्याल रखना, इनके क्वेश्चन जितने भी, और अपने थोड़े से डाउट्स को आपको और पूछने हैं। हाँ, ये आज का था, फर्स्ट सेशन था, उस पर हम लोगों ने काम किया, बट नेक्स्ट टाइम से अपने डाउट्स को आप पहले से भेज भी दोगे मेरे को, मैं आज के दिन ही कंप्लीट करूंगा, राइट? तो क्या किया आप लोगों ने, प्लीज इस क्वेश्चन पे आप लोग कोई हेल्प करे मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। बेसिक फॉर्मूला तो दिख रहा है पहले, क्या? a³ + b³ + c³
सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड 0 है। वेरी गुड, राइट। ये गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई मतलब सबका सम, सम का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा, ये सबका स्क्वायर, राइट, माइनस प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। ये इसे कैसे दिखा पाओगे कि ये होल स्क्वायर है, पूरा नंबर जो है आप कैसे इसे दिखा पाओगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का नंबर बन रहा है, जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया। सो ये जितना आसान, आप जीरो नहीं कर सकते बेटा। जीरो करने के लिए पहले तो आपको, ये जीरो तब होता जब ये इक्वल हो रहे होते जो क्वेश्चन में, तो वो इक्वल दिया हुआ नहीं है हमारे पास, वी कांट मेक दिस एज जीरो। राइट, वो जीरो मेरे पास नहीं जाएगा। अगर मैं ए बी सी ले रहा हूं तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या यही फॉर्मूला को लिखने का दूसरा तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, बी माइनस सी द होल स्क्वायर, सी माइनस ए द होल स्क्वायर बाई हाफ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को लगता है आप लोग पूरी तरह से इस पे एफर्ट नहीं डाले हो। ये क्वेश्चन आप लोग रीअटेम्प्ट करोगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। हाँ, आई एम कमिंग इनटू लास्ट। इसके बड़े अच्छे अच्छे सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। एन बताऊं क्या? 5n इज डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल है। Sir, it is by assuming n is equal to 6k, n is equal to 6k plus 1. नॉट बैड। मैं सर मैंने भी इंडक्शन लगाया, सर मैंने भी बाप रे। इंडक्शन से प्रूव किया। बाप रे बाप, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। वेरी गुड। ये तो एक प्रॉपर्टी होता है ना कि n कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n सकते हैं, फिर वो n प्लस 1 n माइनस 1 आ जाएगा प्लस 6 है, वेरी तो वो गुड, डिविजिबल बाय 6 ही वेरी गुड। और कोई? सर मैंने भी ऐसे ही किया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सी बेस्ट मेथड अभिनव ने, सहज ने बेस्ट सर n मेथड को किया। कॉमन क्या? आउट लेके n स्क्वायर प्लस 5 को भी मतलब एक्चुअली फैक्टराइज सर मैंने 6k से करते हुए 15 मिनट गुजार दिए, वो कोई सबसे बड़ी गलती थी। ऐसे लिख के बाद सकते हैं सर बेटा, दिखा। ये लिख सकते हैं। ये लिखने पर ये आया n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 प्लस 6n, राइट। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है, देखो ये नंबर है n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 6n। अब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर मेरे पास दिए हुए हैं, राइट, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा हमेशा डिविजिबल होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 से। अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 1 2 3 4 से डिविजिबल होगा। अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 1 2 3 4 5 से हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर से डिविजिबल हो। कोई भी नंबर आप ले लो, राइट। आप कोई नंबर सोच भी सकते हो, कोई नंबर आप बताओ। सर हम n+1 3 नहीं लिख सकते? 6 टाइम्स ऑफ n+1 c3 लिख सकते हो बेटा, लेकिन अभी क्या? सी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग, राइट। सो ये नंबर मेरे पास हमेशा 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये 6 से डिविजिबल है। यहाँ 6 का फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास है, तो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। बट नॉट बैड, मैं इसे भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं होता तो सबसे अच्छा उपाय यही होता है जो अभिनव का वो बेस्ट मेथड है, कि अगर आपको कोई उपाय नहीं है तो पहले आप लो 6k प्लस 1, फिर लो 6k प्लस 2, करते करते n को लो 6k प्लस 5, और राइट लास्ट तो आपका 6k है, 6 में तो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर इन नंबर से आप शो कर पाए मीन्स अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया n की जगह 6k प्लस 1 द होल क्यूब प्लस 5 इंटू 6k प्लस 1, राइट। तो एक 6k प्लस 1 कॉमन ले लूंगा, अंदर जो बचा 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो
तो यहाँ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक टर्म से अगर एक्सपैंड करूंगा तो 36k² प्लस 12k प्लस 6 कॉमन आ रहा है, राइट। 6 कॉमन आने का, और ऐसे सब से आएगा, 6k+1 से आएगा, 6k+2 से आएगा, 6k+3 से आएगा। हर एक बार में आपके पास नंबर्स कभी ना कभी आएंगे ही आएंगे, राइट। तो जितने आसानी से हो हम लोग वर्क को कर सकते हैं, राइट, राइट, क्लियर है। या और भी तरीके हैं, आई एम नॉट सेइंग कि यही है ना। देखो ना, इन चीजों को ना हमें डेवलप करना है कि आप प्रपोज करो कि सर क्या ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि सर n को मैंने कॉमन लिया, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² + 5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर जो है ये हमेशा इवन होगा, राइट। कैसे इवन होने के लिए, एक नंबर n है और एक नंबर n² + 5 है। अगर n इवन है तो ये इवन होगा और ये नंबर ऑड होगा, नहीं। और सेकंड केस में अगर n ऑड है तो ये नंबर ऑड होगा तो ये नंबर इवन होगा। मतलब दोनों केस में ये तो इवन होगा ही, प्रोडक्ट जो है वो इवन होगा ही होगा, राइट। ठीक है ना, प्रोडक्ट तो इवन होने ही होने हैं। अब अगर ये इवन नंबर है तो किससे मैं डिवाइड कर दूं कि ये 6 से डिविजिबल होगा? 3 बचा है। 3 से। अब ये 3 से डिविजिबल अगर करने हैं मेरे को, तो क्या उपाय करूं कि n इंटू n² + 5 3 से ऑलवेज डिविजिबल दिख जाए? कोई उपाय? कोई हेल्प कर पाओ? मतलब जो आपके पास नंबर है nq, राइट, प्लस 5n, क्या उपाय करें कि ये 3 से डिविजिबल ऑलवेज हो जाए? राइट, फिर से आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। अगर दिक्कत है तो n को क्या लेंगे, 3k+1, n को 3k+2 या n को 3k+3, राइट। 3 वाले में तो डिविजिबल है ही, केवल दो ही नंबर बचा, 1 और 3। हाँ, 1 के लिए एंड 2 के लिए जैसे काम करूंगा अपने आप आ जाएगा, या फिर अभी जो हमने काम किया था वही कर लूंगा, प्लस 6n। ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, ऑलवेज द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हाँ, इससे देखने में आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को बोलने की 3 कंसेक्यूटिव नंबर डिविजिबल बाय 1 2 3। ये नंबर जो आ रहा है n-1, n इंटू n+1 प्लस 6n। अगर मैंने n को 3k+1 रख दिया तो यहाँ से 3 का फैक्टर आएगा। अगर मैंने n को n+2 रख दिया तो यहाँ से 3 का फैक्टर आएगा, और ये तो 3 से डिविजिबल है ही, तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। इज दिस ओके? यस सर। समझ आया सभी को, राइट? तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने आज के लिए आपको दिया है कि ये 2 क्वेश्चन, कौन कौन से 2 क्वेश्चन रह गए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं? क्वेश्चन 9 और 8। क्वेश्चन 9 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को बिना इक्वेशन बना सॉल्व करना। ठीक है। एंड कल हम लोग कॉन्ग्रेंस करने जा रहे हैं, कल कॉन्ग्रेंस का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके एवरीवन? यस सर। राइट, ये पूरे लेक्चर में अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कत रहेगी, नहीं हुआ, आप अलग से मेरे को मैसेज कर लोगे, राइट, जिसमें हम लोग आराम से देख पाए कि क्या आपको जो भी नहीं क्लियर है उसको मैं कैसे ठीक कर पाऊँ। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंसी? हाँ, मॉडुलस कॉन्ग्रुएंस बेटा। ओके सर। हाँ, क्लास में मॉडुलस कितने लेक्चर होंगे? तो लगता है वो हम लोग फर्मा तक जाएंगे। हाँ सर 6-7 तो होंगे ना? हाँ, हो जाएंगे आराम से। ओके सर। क्वेश्चन तक जाने हैं, ठीक है। एंड आर्यन, थैंक यू बेटा रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, प्लीज मेरे को सेंड कर देना तो मैं अपलोड कर दूंगा ना। ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। सर थैंक यू, थैंक यू। Bye, sir. Thank